यो वेल ओरे वाह मिहोक। तो वन पीस चैप्टर 110 सीधा ओडा की किचन से हमारे पास आ चुका है और ओडा सेंसे ने इस चैप्टर को ज्यादा ही कुक कर दिया है, क्योंकि जहां पिछले चैप्टर में हमें रिवील ही नहीं किया गया था कि सैटर्न भाई ने किसको एगेट पर समन किया है, वहीं इस चैप्टर में सैटर्न भाई ने अपने चारों के चारों सौतेले भाइयों को एगेट पर बुला लिया है और हमें इन चारों बुड्ढों के शैतानी डेविल फ्रूट भी रिवील कर दिए हैं। जहां मुझे पिछले चैप्टर तक लगता था कि ओडा सेंसे एक एक करके सबके डेविल फ्रूट रिवील करेंगे, जैसे पहले सैटर्न को भेजा, उसके डेविल फ्रूट रिवील किया, फिर चारों में से एक कोई और आता, लेकिन भाई ओडा सेंसे ने तो एगेट पर अलग ही रायता फैला दिया है। तो हाँ, तुम लोगों ने चैप्टर तो पढ़ ही लिया होगा और अगर नहीं पढ़ा तो मैं थोड़ी बहुत समरी दे देता हूँ, फिर करते हैं चैप्टर पर चर्चा शुरू। तो चैप्टर कर पेज में हम यामाटो को देखते हैं जो कि इस ढरकी बालक के साथ वानों के दर्शन करने निकल पड़ी है, जस्ट लाइक काइडो किलर कोज़ोकी ओडेन। इसके बाद चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहां से पिछला खत्म हुआ था। इस समय एगेट से वही टेलीपोर्टेशन वाली लाइटनिंग निकल रही होती है जब सैटर्न एगेट पर आया था, और हमें तो पता ही है कि एगेट पर कौन आया है और बाकी के लोग भी ये लाइटनिंग देख रहे होते हैं, जैसे कि वो जायंट भी देख रहा होता है जिसने बोनी और गुमा को बचाया था, और बाकी के टुच्चे मरीन्स तो अपना रिएक्शन देते ही हैं, और डोरी और ब्रोगी भी अभी तक लूफी को बचाने पहुंचे नहीं है। लेकिन भाई लोग तुम देखना यार चैप्टर के आखिरी में डोरी और ब्रोगी क्या करते हैं। अब ये सब छोड़ो यार, सीधा माल मसाले पे चलते हैं। तो चलो सीधा इन बुड्ढों के डेविल फ्रूट पे नजर डालते हैं। तो सैटर्न भाई जी का हमें डेविल फ्रूट तो पता ही है, और ई वाले बुड्ढे के पास है शैतानी चिड़िया वाला डेविल फ्रूट, और ये मुच्छर बुड्ढे के पास है जंगली सुअर वाला डेविल फ्रूट, इन बापूजी के पास है स्केलेटन हॉर्स डेविल फ्रूट, और हमारे जुपिटर भाई के पास है जंगली कीड़े का डेविल फ्रूट। और जहाँ हम भाई पिछले चैप्टर में लूफी को सैटर्न और किजारू को पीटते हुए देखकर खुश हो रहे थे, और इस चैप्टर में सैटर्न भाई भी लाइक अबे दाता कहाँ है साले, डला पीछे मुद्दे देख। और जरा ये पैनल देखो, मुझे तो भाई मादारा की याद आ जाती है। अब नारुतो का रेफरेंस लेना वन पीस में थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन ठीक है यार, मैं तो सारे एनिमेस का फैन हूं ना। फिर इसके बाद हम बापूजी और सभी फाइव एलिमेंट्स की पावर्स का नमूना देखते हैं, जहां पर ये बापूजी कुछ ही देर में आधे से ज्यादा पैसिफिस्टास को अपनी फ्रोजन स्वॉर्ड स्टाइल से खत्म कर देता है, क्योंकि सारे के सारे पैसिफिस्टास बोनी का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, और जबकि आधे से ज्यादा पैसिफिस्टास खत्म हो चुके हैं तो मरीन्स का क्या था, मरीन निकल पड़ते हैं बोनी को निपटाने के लिए। और जहाँ नीचे शोर लाइन पे हमारा गांधी बुड्ढा इन सबको निपटा रहा था, वहीं ऊपर चिड़िया वाला बुड्ढा लेव फेस में घुसने का ट्राई करता है, लेकिन वेगा पंकशील भाई मानना पड़ेगा बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, गोरेसो के रोक लिया भाई आने से। इसके बाद जंगली कीड़ा जमीन में चला जाता है। फिर हमें जिम्बे दिखाया जाता है जो कि अभी तक भी जोरो तक पहुंचा नहीं है। भाई जोरो तक पहुंचने की अब जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगले कुछ पैनल्स में कुछ ऐसा देखने वाले हैं हम जोरो के बारे में जो कि वन ऑफ द पावर अप्स भी हो सकता है जोरो के लिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सांजी जोरो से कुछ बोल देता है, जैसे कि ये हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है लड़ाई करके, इसकी वजह से हम पीछे छूट जाएंगे, ऐसा कुछ बोल देता है। पता नहीं फाइट के बीच में हर बार जोरो सांची की बात कैसे सुन लेता है, और ये सब सुन के जोरो चैट की खिसक जाती है और वो इस लूची बिल्ली को वन शॉट कर देता है। फिर जो जंगली कीड़ा पिछले कुछ पैनल्स में जमीन के नीचे गया था, अब वो बाहर निकल आता है। बाहर निकलता तो ठीक है, लेकिन वो हमारे निका भाई को पूरा निकल जाता है। और मैंने पहले बोला था ना कि जो जायंट्स अभी तक लूफी तक पहुंचे नहीं है, अब लूफी तक पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के साथ साथ जिस कीड़े ने लूफी को निगला था भाई उसको बीच में से आधा काट देते हैं। और फिर क्या था, लूफी और हमारे जायंट्स का रियूनियन फिर से हो जाता है। अब वो सिचुएशन थोड़ी इवन स्टीवन है, लेकिन ठीक है। बस इतना ही था इस चैप्टर में। और बात करें प्रेडिक्शंस की, तो जैसे मरीन फोर्ड में शैंक्स ने लूफी को बचाया था, तो फिर से शैंक्स लूफी को बचाने आ सकता है, और लूफी की सिचुएशन मरीन फोर्ड से भी बहुत खतरनाक है। हाँ, और मैंने पिछली वीडियो में ही बोला था कि ड्रैगन भी आ सकता है, तो इस वीडियो में ही बोल रहा हूँ ड्रैगन जरूर आएगा, या शैंक्स में से कोई जरूर आएगा, कोई ना कोई तो भाई आएगा। या तो भाई जायंट्स भी इतने कैपेबल हैं कि लूफी को भाई उड़ा ले जाएंगे, कुछ भी हो सकता है आने वाले चैप्टर में। ओडा भाई खतरनाक खिचड़ी पका रहा है, और कुक करना तो ओडा की आदत ही है। तो अभी के लिए आरिगातो।